वापस देवत्व की ओर। प्रभुपाद देवत्व कहाँ है? क्या उसे देखना संभव है? बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03p08 1956। क्या उसे देखना संभव है? नई दिल्ली में सचिवालय भवनों में पत्थर पर एक शिलालेख है कि स्वतंत्रता लोगों पर नहीं उतरती है, लेकिन इसका आनंद लेने से पहले इसे अर्जित किया जाना चाहिए। वास्तव में यही तथ्य है और हमने देखा है कि स्वराज्य प्राप्त करने से पहले भारत के लोगों को बहुत त्याग करना पड़ा था। लेकिन भगवान के मामले में कुछ गैर जिम्मेदार लोग पूछते हैं, भगवान कहाँ हैं? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? क्या तुमने भगवान को देखा है? ये कुछ गैर जिम्मेदार पुरुषों द्वारा सामने रखे गए कुछ सवाल हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ बहुत सस्ता हो। अगर इस भौतिक दुनिया में स्वतंत्रता की एक अस्थायी झूठी भावना प्राप्त करने के लिए इतना श्रम और बलिदान देना पड़ता है, तो क्या भगवान परम सत्य को इतने सस्ते में देखना संभव है? ईश्वर को देखने का अर्थ है सभी परिस्थितियों से पूर्ण मुक्ति। लेकिन क्या भगवान एक अर्दली उपस्थित हैं ताकि वह मेरी आज्ञा पर उपस्थित हो सकें? नास्तिक हालांकि इस तरह की मांग करता है जैसे कि भगवान उसके भुगतान वाले दास हैं और वह सोचता है कि भगवान एक काल्पनिक चीज है, अन्यथा जैसे ही उसे देखने की मांग की जाती है वह हमारे सामने प्रकट होता। भौतिकवादी नास्तिक के राजा हिरण्यकाशिपु ने ऐसी मांग की। उनके पुत्र ने उन्हें नाराज किया क्योंकि वह भगवान के भक्त थे। हिरण्यकाशिपु के पुत्र का नाम प्रहलाद था। लड़के को राजनीति, नागरिक शास्त्र, फूट डालो और राज करो की कूटनीति, शांतिवाद, कानून और व्यवस्था और सब कुछ जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित राज्य बनाता है, पर सबक देने के लिए कुछ अच्छे अभिभावक शिक्षकों को सौंपा गया था। भौतिक संसार में सुखी होने के लिए हिरण्यकाशिपु का यही विचार था। वह मुख्य रूप से हिरण्यक सोना और काशिपु नर्म महिला और बिस्तर से संबंधित था और वह अपने बेटे या आश्रित को उस महान शोषण की कला में शिक्षित करना चाहता था। सौभाग्य से प्रहलाद का विचार अलग था जो उन्हें भक्ति विज्ञान के महान गुरु श्री नारद की दया से मिला। नारद ने प्रहलाद को प्रभावित किया कि भगवान की सेवा के लिए भक्ति गतिविधियां जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। भौतिक सुख जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक प्राप्ति मानव पूर्णता का लक्ष्य है और वास्तविक स्वतंत्रता का स्रोत है, स्वराज्य। एक दिन प्रहलाद महाराज, जब वह एकमात्र बच्चा था, उसके पिता ने उसे अपने अभिभावक शिक्षकों से प्राप्त ज्ञान की व्याख्या करने के लिए कहा। प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार उत्तर दिया, तत् साधु मन्नी अशूरबर्या देहिनम सदा समुद्विग्नम धीम असग्रहत हित्वा आत्मपटम ग्रह अंधकुपम वनम गतों जाट हरीम आशयता। हे असुरों के प्रधान, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति घरेलू मामलों की चिंताओं और चिंताओं से हमेशा परेशान रहते हैं, वे उस स्थान को छोड़ सकते हैं जो स्वयं को मारने के लिए अस्थायी ठिकाना ब्लैक होल की तरह है और प्रवेश करके भगवान के व्यक्तित्व के चरण कमलों की शरण लेते हैं। 1. मुराद प्रहलाद महाराज ने गृहस्थ जीवन की चिंताओं और चिंताओं से सबसे पहले मुक्ति प्राप्त करना ही उचित समझा। लेकिन क्या कोई ऐसा पुरुष है जो गृहस्थ जीवन से पूरी तरह बेफिक्र है? ऐसा कहा जाता है कि एक परिवार का प्रबंधन एक साम्राज्य की तुलना में अधिक कठिन होता है। इस परेशानी भरे धंधे से कोई भी मुक्त नहीं है। फिर उपाय क्या है? प्रहलाद महाराज का सुझाव है कि गृहस्थ जीवन के उस आत्मघातक ब्लैक होल को पूरी तरह से छोड़कर जंगल में जाना चाहिए। क्या इससे चिंताओं और चिंताओं की समस्या हल हो जाएगी? क्या जंगल के जानवर, बाघ, भेड़िया, भालू, बंदर आदि चिंता और चिंताओं से मुक्त हैं? नहीं, वे लापरवाह नहीं हैं। वे जंगल में क्यों रहते हैं? हाँ, वे निस्संदेह जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनका प्रभु की सेवा में कोई लेना देना नहीं है। यही उनकी चिंताओं और चिंताओं का कारण है, जितना कि मानव रूप में जानवर और जानवर। वास्तविक उपाय भगवान के चरण कमलों की सेवा को स्वीकार करने में निहित है। यह जीवन की सभी चिंताओं और चिंताओं से मुक्त करता है। यह व्यक्ति को हमेशा और हर जगह भगवान को देखने में सक्षम बनाता है। बंदर जंगल में रहते हैं, वे फलों और फूलों पर रहते हैं। वे भी बिना किसी पोशाक के नग्न रहते हैं और मानव रूप में कई बंदर हैं जो नग्न रहते हैं, फल खाते हैं और खुद को वंचारी सन्यासी कहते हैं। लेकिन बंदर की तरह ही वे सैकड़ों महिला अनुयायियों को अपना भक्त और उनकी कंपनी का आनंद बिल्कुल उस बंदर की तरह है जो ऐसे सैकड़ों बंदरों को कंपनी में रखता है। ऐसे बंदर कभी कभी शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच में दिखाई देते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार तथाकथित वानर वंचारी जो रोटी की समस्या को हल करने के लिए अपना घर छोड़ चुके हैं, उन्हें गृहस्थ जीवन की चिंताओं और चिंताओं से मुक्त कोई सुख नहीं मिल सकता है। वे वंचारी के जीवन के क्रम में एक और गृहस्थी का निर्माण करते हैं और मठों और मंदिरों के व्यवसाय के ऐसे घरेलू मामलों में अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के मामले में हमेशा चिंताओं और चिंताओं से भरे रहते हैं। वे बेफिक्र नहीं हैं। प्रहलाद महाराज ने किसी वंचारी के ऐसे झूठे जीवन को अपनाने की सलाह नहीं दी। वंचारी का वास्तविक जीवन तब प्रदर्शित होता है जब किसी ने 100% हरि भगवान के व्यक्तित्व के चरण कमलों की शरण ली हो। यही एक वंचारी की वास्तविक स्थिति है और तथाकथित वन में गए बिना भी यह संभव हो सकता है।
इस महान शिक्षा के लेखक प्रहलाद महाराज स्वयं एक महान राजा और गृहस्थ थे, लेकिन अपने जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने भगवान के चरण कमलों के नीचे आश्रय लेने की कला का अभ्यास किया था। वे हमेशा एक ही पोशाक में भी एक वंचारी बने रहे। गृहस्थ वह हमेशा चिंताओं और चिंताओं से मुक्त रहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह प्रभु के संरक्षण में है। उनके पिता हिरण्यकाशिपु को ईश्वर पूजा का विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि ईश्वर उनका शत्रु है। उनके भाई हिरण्याक्ष को भगवान के व्यक्तित्व ने मार डाला था और इसलिए उन्होंने उन्हें अपना दुश्मन और परिवार के दुश्मन के रूप में सोचा। हिरण्यकाशिपु जैसे कई नास्तिक हैं जो भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं। एक जर्मन गॉड ब्रदर ने हमें बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में उनके देश में कई लोग अपने परिवार के सदस्यों के युद्ध के मैदान में मारे जाने के कारण नास्तिक हो गए थे। किसी का पति, किसी का बेटा या किसी का भाई युद्ध के मैदान में गया होगा। जब लड़ाई चल रही थी तो सभी ने अपने सगे संबंधियों की सकुशल वापसी की दुआ मांगी। दुर्भाग्य से उनमें से लगभग सभी ऐसी प्रार्थनाओं के बावजूद हमेशा के लिए वापस नहीं लौटे और इसलिए वे नास्तिक हो गए। वे सोचते थे कि ईश्वर उनका आदेश देने वाला एजेंट है, और क्योंकि उनके संबंधों के जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना आदेश भगवान द्वारा नहीं किया गया था। भगवान शब्द एक मिथक है और भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। यही सस्ते ईश्वर साधकों की स्थिति है। वे भगवान को आवश्यक बलिदान के बिना और आदेश आपूर्ति एजेंट के रूप में उनकी वास्तविक स्थिति को जाने बिना देखना चाहते हैं, और अगर भगवान को उस तरह से नहीं देखा जाता है तो उन्हें भगवान के अस्तित्व को नकारना होगा। हिरण्यकाशिपु केवल सोने और स्त्री से संबंधित जैसे मूर्ख लोग भगवान को देखने के लिए व्याकुल हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान हर किसी की नजर में नहीं आते हैं, लेकिन वे अपनी सर्वव्यापी अवैयक्तिक विशेषताओं से हमेशा और हर जगह मौजूद हैं। ब्रह्म संघ में यह सलाह दी गई है कि कोई उन्हें सूर्य में देख सकता है, जिसे उनकी आंखों में से एक कहा जाता है। जैसे नेत्रगोलक छिद्र के भीतर लुढ़कता है, वैसे ही सूर्य भी अपनी सीमित कक्षा में घूम रहा है। उनकी अवैयक्तिक विशेषताओं का वर्णन भगवत गीता में किया गया है और हर जगह उन्हें बरगद के पेड़, शेर, शार्क, हिमालय, समुद्र और असाधारण रूप से शक्तिशाली हर चीज के रूप में देखा जा सकता है। वे प्रत्येक जीव के विकास के बीज हैं और उनकी शक्तियों से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। ग्रहों को अपनी अपनी स्थिति में रखने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी वही है। इसलिए वह अपनी विविध ऊर्जाओं द्वारा स्वयं को ठीक उसी तरह प्रकट करता है जैसे आग जो विस्तार, गर्मी और प्रकाश के प्रसार की शक्ति से अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। कभी कभी उसकी तुलना सूर्य से की जाती है और उनकी विभिन्न ऊर्जाओं की तुलना सूर्य की किरणों से की जाती है। जीव उससे इतने अधिक आणविक कण निकलते हैं कि सूर्य की किरणें सूर्य के असंख्य आणविक कण हैं। सूर्य और सूर्य की किरणें एक साथ एक और अलग हैं। सूरज की किरणें हमेशा मेरे दरवाजे पर होती हैं। मैं इसकी गर्मी की तीव्रता को महसूस कर सकता हूं। मैं इसे हर जगह देख सकता हूं। सूरज की किरणों से मैं सूरज को भी देख सकता हूं, हालांकि वह मुझसे बहुत दूर है। साथ ही अगर मैं एक समझदार आदमी हूं तो मैं महसूस कर सकता हूं कि सूरज की किरणें सूरज नहीं है। सूर्य एक साथ एक है और सूर्य किरणों से भिन्न है। हम सूर्य की तीव्र गर्मी की कल्पना सूर्य किरणों के हिस्से के अपने छोटे और आंशिक अनुभव से कर सकते हैं। जीवों की तुलना सूर्य किरणों से की जा रही है। अवचेतन धारणा द्वारा सर्वोच्च भगवान को देखना काफी संभव है। जीव अलग अलग व्यक्तिगत आत्माएं हैं जिनकी स्वतंत्रता के सूक्ष्म अंश हैं और वे भौतिक प्रकृति पर अधिकार करने की इच्छा रखते हैं। जड़ भौतिक प्रकृति पर अधिकार करने की यह इच्छा जीव को एक श्रेष्ठ पुरुष या पदार्थ का भोक्ता बनाती है, और इस भाग और पार्सल पुरुष से हम पूर्ण पुरुष की शक्ति और सर्वशक्तिमानता को महसूस कर सकते हैं। जीव सर्वोच्च होने का विशेष नमूना है, लेकिन वह स्वभाव से पूर्ण रूप से हर्षित है। आनंद मोया अव्यसत पुरुषोत्तम इसलिए पालौकिक सर्वोच्च व्यक्ति है जो इतने सारे व्यक्तिगत जीवों की गुणवत्ता में एक जैसा है, लेकिन वे अन्य सभी व्यक्तियों से ऊपर सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। कोई उससे ऊपर या बराबर नहीं है। वह एक सेकंड के बिना है, इसलिए वह अव्यक्तिगत नहीं है जैसा कि ज्ञान के खराब कोश वाले पुरुषों द्वारा कल्पना की जाती है। उनकी अवैयक्तिक विशेषताएं उनकी असंख्य शक्तियों की विविध अभिव्यक्तियां हैं। जैसे सूर्य किरणें सूर्य की असंख्य शक्तियां हैं जो मेरे द्वार पर सूर्य किरणों से बहुत दूर हैं। विष्णु पुराण में इस मामले का वर्णन इस प्रकार है: एक देश, स्थिति, अग्नि, ज्योत्सना, विस्तारिणा, जत्था, परस्य, ब्राह्मण, शक्ति तथा इदम अखिलम जगत। बीपी 1.2262 अनुवाद यह संपूर्ण ब्रह्मांड परम निरपेक्ष सत्य की विविध शक्तियों का प्रकटीकरण है। जैसे एक स्थान पर स्थित अग्नि अपने प्रकाश को चारों ओर फैला सकती है। मुराद भगवान का व्यक्तित्व उनकी अवैयक्तिक शक्तियों के मामले में अवैयक्तिक नहीं होता है। वह अपनी अवैयक्तिक अभिव्यक्तियों से अलग नहीं है, लेकिन वह उसे व्यक्तित्व के बिना नहीं बनाता है। उनकी सर्वशक्तिमानता से पता चलता है कि वे मूल रूप से सर्वोच्च व्यक्ति हैं और उन्होंने स्वयं को पूर्ण भागों और विभेदित भागों और पार्सल द्वारा विस्तारित किया है। नास्तिक हिरण्यकाशिपु देवत्व को देखना चाहता था और उसने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि उसका प्रहलाद का भगवान कहाँ है। बालक प्रहलाद ने उत्तर दिया कि उसका भगवान हर जगह दिखाई देता है। यही एक भक्त की दृष्टि है।
भक्त को अपने देवत्व के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। चेतन या निर्जीव कुछ भी भक्त की दृष्टि में भगवान को प्रदर्शित करता है। भक्त की आंखों का अभिषेक भगवान के लिए प्रेम के गूदे से किया जाता है और इस तरह वह भगवान के संबंध के अलावा कुछ भी नहीं देखता है। कभी कभी हम सार्वजनिक उद्यान में नोटिस को इस प्रकार देखते हैं, बाग आपका है और आपको इस भावना से इसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। रेलवे की गाड़ी में कभी कभी यही नोटिस देखने को मिलता है और इस तरह के नोटिस का उद्देश्य नागरिक की राष्ट्रीय भावना को जगाना है। एक अच्छा और प्रशिक्षित नागरिक जानता है कि सरकार उसके प्रतिनिधि द्वारा चलाई जाती है और इसलिए सरकार उसकी अपनी सरकार है और सरकार की संपत्ति भी उसी की होती है और वह उस तरह से व्यवहार करता है। इसलिए वह सरकार से जुड़ी हर चीज को देख सकता है और अगर उसके पास आवश्यक राष्ट्रीय भावना है तो वह हर जगह सरकारी सत्ता को उसके अवैयक्तिक रूप में देख सकता है। सरकार की शक्ति और व्यक्तित्व को देश में हर जगह एक अच्छा नागरिक महसूस करता है और यह भावना राष्ट्रीय चेतना की भावना से संभव होती है। यह राष्ट्रीय भावना और देश और सरकार के लिए प्यार, राष्ट्र के लिए सच्ची सेवा के सभी उत्पाद हैं। और यही बात व्यापक अर्थों में लागू होती है जब हम भगवान को देखने की बात करते हैं। इसलिए भगवान भौतिकवादी नास्तिक का एक सस्ता अर्दली नहीं है। ईश्वर को केवल सच्ची सेवा भाव से देखा जा सकता है, चुनौती से नहीं। एक व्यक्ति जो ईश्वर को सस्ते में सामान्य रूप में देखता है और एक व्यक्ति जो यह तर्क देता है कि ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा जा सकता, दोनों ही पथभ्रष्ट हैं। भगवान का व्यक्तित्व एक चुनौतीपूर्ण हिरण्यकाशिपु की दृष्टि के संपर्क में नहीं आने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह हर जगह भगवान के व्यक्तित्व को महसूस करने की प्रक्रिया नहीं है। भक्त की दृष्टि में सब कुछ एक साथ एक है और भगवान से भिन्न है। वह हर चीज में भगवान को और भगवान में हर चीज को देखता है और वह भगवान की प्राप्ति का उच्चतम चरण है। पंथवाद, हेनोथिज्म, एकेश्वरवाद और बहुदेववाद आदि शीर्षकों के तहत ईश्वर की अवैयक्तिक भौतिक अवधारणा ईश्वर को देखने की प्रारंभिक प्रक्रिया है। उन्हें देखने का अगला उच्च चरण है प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के साथ रहने वाली परमात्मा को देखने का चरण और उच्चतम चरण प्रेमपूर्ण सेवा, आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिमानसिक चरण में भगवान के व्यक्तित्व को महसूस करना है। इसलिए प्रकट शास्त्र हमें भगवत प्राप्ति के सस्ते बोध के प्रति आगाह करते हैं। प्रकट शास्त्र निश्चित रूप से कहते हैं कि भगवान को हमारी भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नहीं उन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है। भक्त की आंखों और इंद्रियों को दिव्य सेवा की कला में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सर्वोच्च भगवान संवेदनशील हैं और वे हमारी ऐसी दिव्य प्रेममयी सेवा के तरीकों को जानने के लिए काफी चतुर हैं और इस तरह की सेवा प्रवृत्ति की प्रगति के साथ केवल भगवान की कृपा से भगवान को महसूस किया जाता है। चंचल मन की अटकलबाजी की आदत से कोई दूसरा उन्हें अंश से भी नहीं जान सकता। वायु के वेग या प्रकाशवर्ष में हजारों वर्षों से चली आ रही मन की अटकलबाजी की आदत शायद ही भगवान के निकट पहुंच पाती है, लेकिन जो लगातार प्रेम और आनंद के साथ उनकी दिव्य सेवा में लगा रहता है, वह उनकी दया से ही उन्हें महसूस कर सकता है। यह पता लगाने की प्रक्रिया है कि देवत्व कहाँ है। भगवत गीता में इस प्रकार कहा गया है, तेसम सटाटा जुक्तानम भजातम प्रीति पूर्वक दादामी बुद्धिजोगम तत् जेना मैम उपजंती ते। मैं उस भक्त को दिव्य सेवा की अधिक सुविधा देता हूं जो प्रेम और स्नेह के साथ मेरी सेवा में निरंतर लगा रहता है, जो उन्हें मेरे पास आने में मदद करेगा। भगवान उनकी मदद करते हैं जो भगवान की सेवा के दृष्टिकोण से खुद की मदद करते हैं।